तो भाई जैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में चीजें लगती है बहुत प्यारी। तो यहाँ से ऊपर हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही और यहाँ पे भाई 3-3 फुट से भी ज्यादा बर्फ है। जो रास्ता हमने चूज किया था ना, वहाँ पे है भाई दिक्कतें, क्योंकि घुटने से ज्यादा बर्फ में पाँव बार बार चला जा रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे साथी बेलचा ले आए हैं। और कल से मौसम कैसा है भाई जी? मौसम तो खराब है कल से। हाँ, तो कल से मौसम खराब है। तो भाई फाइनली खुशी की लहर दिल में दौड़ गई है। यहाँ पे ये देखिए भाई, जेसीबी मशीन पहुंच गई है और अभी हम लोग धीरे धीरे करके चले जा रहे। बीच में जहाँ पे बर्फ है वहां पे गाड़ी फंस सकती है, तो हम लोग धक्का मारते हुए झटके लेते हुए जा रहे हैं। तो बहुत गजब। और ये देखो दया भाई भी ये प्यारा सा शॉट लेने के लिए आगे आगे जा रहे हैं। तो भाई बहुत मेहनत करके ये भाई हमें फाइनली जो है इन्होंने निकाल लिया है काफी ज्यादा बर्फ के बीच में से। ये देखो 31 दिसंबर 2024, स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। 31 दिसंबर वो दिन है जब सारी दुनिया मनाली सिसु घूमने के लिए आती है और यहाँ के पर्यटन को कारोबार को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। लेकिन इस बार भाई सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि ये बर्फबारी जो दिसंबर स्टार्टिंग में होनी थी वो थोड़ा सा लेट हुई और बर्फबारी इतनी हैवी हो गई है कि लोग मनाली पहुंच गए हैं, लेकिन मनाली से सोलांग वैली तक आने में उनको दिक्कत हो रही है। और अगर सिसु और अटल टनल की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही। 4x4 गाड़ियाँ लेनी पड़ रही उनको, जिसका चार्ज बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जितने भी लोग सिसु के अंदर जो है होटल कारोबार से जुड़े थे उन सभी को करोड़ों का नुकसान हो चुका, क्योंकि सारी की सारी बुकिंग उनकी कैंसिल हो चुकी है। हम लोग भी यहाँ पिछले 5 दिन से लगातार फंसे हुए हैं। 1:40 हो चुका है और अब तक हमें यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिली है। तो हम लोग मनाली पहुँच पाएंगे कि नहीं, और यहाँ पे कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के टूरिज्म को नुकसान हुआ है, ये सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। 12:30 हुए हैं और ये देखो भाई यहाँ पे अभी बहुत सारी 4x4 गाड़ियाँ पहुँची है। लेकिन भाई जिस हिसाब से आज की डेट है ना, 31 दिसंबर है, नया साल आने को है, तो उसके हिसाब से ये मान लो कि बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची है। अभी 25 से 30 गाड़ियाँ होगी यहाँ पे मैक्सिमम। तो ऐसे में यहाँ पे भाई हज़ारों गाड़ियाँ इस टाइम पे होनी थी। तो जो बर्फ़बारी हुई है बहुत ज़्यादा हुई है और लेट हुई है, ये गलत टाइम पे हुई है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि टूरिस्ट जो है यहाँ पे ज़्यादातर पहुँच ही नहीं पा रहे। तो जितने भी लोग भाई इस कारोबार से जुड़े हैं ना, पर्यटन कारोबार से, देखो वहाँ पे उधर जिप लाइन होनी थी, एक्टिविटी होनी थी, स्कीइंग होनी थी। तो वहाँ पे एक जो है ये स्नो स्कूटर घूमता हुआ दिख रहा है और दूर से देखने से ही समझ आ रहा है भाई कि वो भी जो है टूरिस्ट नहीं घूम रहे, उसमें लोकल बंदे ही इसलिए गाड़ी घुमा रहे हैं भाई कि चलो उसको देख के ही कोई टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए आ जाए। तो यहाँ पे अभी भाई हज़ारों गाड़ियाँ पहुँचनी थी, लेकिन बहुत कम गाड़ियाँ पहुँच रही है। और मनाली से सोलांग वैली तक बहुत गंदे वाला जाम अभी लगा हुआ है। तो ये देखो भाई बिल्कुल खाली जैसा कह सकते हो इसको अभी आप। तो भाई वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी और हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं हेल्प कहीं से आ जाए, ताकि ये रोड से जो है हम लोग गाड़ी निकाल पाए। और ये देखो भाई जितने भी ये टेंट के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, तो टेंट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं, क्योंकि अभी क्या है भाई कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो बाइक का ऑलरेडी हो गया है। बहुत सारी क्रिसमस न्यू ईयर पे बुकिंग थी, जो इस बार गलत टाइम पे जो ये बर्फबारी हुई है ना हैवी वाली, इसकी वजह से सारी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी है। और भाई ये तो हाल एक कैफ़े का दिखा रहे, वहाँ पे बहुत सारे होटल और होम स्टेज है, तो कहीं पे टूरिस्ट नहीं पहुँच पाए भाई। टूरिस्ट बिल्कुल जो है मतलब ये जगह टूरिस्ट से खाली है। ऑलमोस्ट ये नए साल पे पैकम पैक होता था सारा का सारा सिस्टम। तो अभी यहाँ से चलते हैं भाई, लंच के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं भाई। तो ये देखो भाई इतनी बर्फ़ है, सारा टेंट क्लोज करके रख दिया है। और बहुत नुकसान इस बार जो है सिसु को, कोक्सर को हुआ है, ये नए साल पे जो हैवी बर्फबारी आई है इसकी वजह से। तो भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट लंच एक साथ में, क्योंकि भाई अभी क्या है ज़्यादातर राशन हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। और ये देखो भाई हमारे शेर उधर अभी रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी कोई हेल्प आएगी तो उसके बाद फिर गाड़ी यहाँ से निकालेंगे। तो भाई जैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में चीज़ें लगती है बहुत प्यारी।
तो यहाँ से ऊपर हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही और यहाँ पे भाई 3-3 फुट से भी ज़्यादा बर्फ़ है। तो स्टार्टिंग में हम लोग मस्त डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है भाई, 5वां दिन आज हो गया है, तो अब टेंशन होने लगी यार, क्योंकि कल से फिर मौसम हमारा गड़बड़ हो रहा है। और भाई जो चेहरे आपको मटकते हुए नाचते दिख रहे थे ना, ये देखो अभी कैमरा ऑन होके नाच के दिखा रहे, वैसे हमारे भाई सबकी हिम्मत अभी जवाब दे चुकी है। तो यहाँ से ट्राई करें भाई, वैसे तो हेल्प के लिए 1-2 बंदों से बात हुई है, वो जेसीबी भेज रहे हैं, लेकिन भाई भरोसा नहीं, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे धूप चली जाएगी, अंधेरा। तो ये लोग मतलब मैं ना भी कर रहा हूँ कि यार मत करो ऐसे, लेकिन भाई क्या होता है ग्रुप के अंदर हर किसी की अपनी सोच होती है। तो मतलब ये लोग मान ही नहीं रहे, कह रहे यार ऐसे ही हटा देंगे, लेकिन भाई ये हटाना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मतलब मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये पैच शुरू होता है ना भाई, तो वहाँ पे देखो आगे दूर उधर वो खंबा जो दिख रहा है वहाँ तक एक मोड़ है, उसके बाद फिर एक मोड़ है, ऐसे 4-5 मोड़ है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रोड है। तो यार मतलब ऐसे कैसे निकाल पाएंगे हम इतनी ज़्यादा बर्फ यहाँ से, लेकिन भाई और लगे हुए हैं भाई, तो थोड़ा बहुत साथ देते हैं इनका। और कॉल्स भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमें हेल्प कोई मिल जाए। तो भाई ये हमारे दैया भाई है बेफिक्रा ओवरलैंडर। तो दैया भाई लगभग 12-15 साल से आप भी टूरिज्म कारोबार से जुड़े हुए हो, तो आपने इतनी बुरी हालत मनाली टूरिज्म की, सिसु टूरिज्म की देखी आज से पहले कभी? नहीं, ऐसा तो मतलब कभी भी नहीं हुआ। इवन कि लॉकडाउन में भी काफ़ी वर्क फ्रॉम होम वाले या और टूरिस्ट ट्रैवल कर ही रहे थे, लॉन्ग स्टे वाले ट्रैवल कर रहे थे। पर अब की बार जो हुआ है ना, एक्चुअल में क्या हुआ, एक तो जो स्नो आई ना वो न्यू ईयर और क्रिसमस से पहले आ गई, जी तो जी। काफ़ी हैवी अचानक आ गई, तो पूरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि टूरिस्ट एक बार रास्ते ब्लॉक हो जाए और न्यूज़ में आ जाए ना, तो हाँ जी हाँ जी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो उसको इतना हाइप कर देती है कि टूरिस्ट आ ही नहीं सकता, और आ भी जाए ना तो रिस्क बहुत होता है भाई। हर किसी के पास 4x4 गाड़ी नहीं होती, हर किसी के पास प्राइस भी काफी ज्यादा हो देखो ना, जाते जो हैं। लोग अपना पैकेज 20-30 हज़ार रुपये का बना के चले हुए हैं, अचानक अगर उनके पैकेज में 10,000, 12,000 या 15,000 ऐड कर दिए जाते हैं बिल्कुल तो नहीं होता पॉसिबल। तो लोग मैनेज नहीं कर पाते, लोगों को या तो वो चीज़ स्किप करनी पड़ती है या फिर अनकंफर्टेबल होकर ट्रिप करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो दैया भाई कितना नुकसान यहाँ के इस बार हुआ होगा लोगों को? इस बार ये मानिए कि देखो दिसंबर जो 20-22 दिसंबर से लेके और 5-6 जनवरी तक का मेन सीजन होता था, जी जी जी। रेट्स भी अच्छे होते थे। और भाई ये जो रेट्स थे ना, वो एक तो जो नवंबर और हाफ दिसंबर जाता है ना, हाँ जी वो पूरा खाली होता है, बिल्कुल। उसको थोड़ी सी रिकवर कर देता है। सेकेंडली जो हाफ जैन और फेब जो होता है वो भी ऑफ सीजन होता है, डेड सीजन होता है, बिल्कुल। उसके लिए थोड़ा सा आदमी अपना खर्चा पानी बचा लेता था। लेकिन अब जुलाई से लेके जो डाउन होता था ना, ये मान लो इस टाइम पे रिकवरी टाइम पे होती थोड़ी सी थी, रिकवरी इस के बार चांस मतलब लेबर के स्टाफ के खर्चे भी नहीं बिल्कुल, निकल पा रहे। बिल्कुल। और पिछली साल भी जो बाढ़ आई थी ना, उसका असर इस साल भी हुआ कि इस साल जुलाई अगस्त में भी But, टूरिस्ट नहीं आए थे। बट देखो जो सबसे बड़ी चोट की है हाँ वो जी। की है सिसु हो गया, और जो अपर जहाँ पे स्नो हुई ना, जैसे हमटा हो गया, उनको थोड़ा सा इफेक्ट किया है। क्योंकि देखो मनाली तक तो टूरिस्ट आ रहा है, पर जी, जी। जो टूरिस्ट मनाली आ भी रहा है ना, हाँ जी। तो वो इंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि सोलंग वैली तक पहुंचना मुश्किल हो रखा है। ट्रैफिक सुबह बहुत ज्यादा 6 है। बजे से जाम लगा हुआ है सोलांग वैली के अंदर। उसका कारण है भाई, उसका कारण ये है ना, देखो जो ट्रैफिक जगह जगह पर बट जाना था ना, हाँ वो जी। टूरिस्ट एक जगह रुक गया वहाँ के मनाली। तो मनाली एक जगह अगर रुकोगे तो मनाली की भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और न्यू ईयर तो आप समझो मनाली में हमेशा ही ऐसा गुजरता हाँ है, जी। अब की बार वो और ज्यादा ओवर क्राउड हो गया थोड़ा सा। तो भाई ये हमारे बुजुर्ग भाई है, जिनको हम बड़ा भाई अक्सर बोलते हैं, काफ़ी जानकारी इनके पास होती है। और भाई हम लोग हेल्प का वेट कर रहे हैं, तो हमारे साथी तंग हो के भाई फोटो वीडियो ही ले ले, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, ये रास्ते देख रहे, कहीं से रास्ता बन जाए। लेकिन भाई आज बुरे फंसे हुए हैं हम, देखते हैं कितनी देर में हम लोग यहाँ से निकल पाते हैं। तो भाई जैसे होता है ना, नया नया किसी से प्यार हुआ, सारी बातें उसकी अच्छी लगती है, 24 घंटे साथ रहने का मन होता है, फिर मान लो दोनों की शादी होगी, फिर धीरे धीरे जो प्यार था ना भाई, वो धीरे धीरे फिर जो अच्छी चीज़ें थी वो बुरी लगने लगती है, फिर होते हैं झगड़े चालू। कुछ ऐसी ही सिचुएशन से अभी हम सभी 5 साथी गुजर रहे हैं। जो पहले दिन लाइव स्नोफॉल चला था ना भाई, उसके अंदर मस्त मस्ती करते हुए हम लोग नाच रहे थे, और अभी वो बातों को हो गया 5 दिन, तो अब सर्दी ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। और अब तो भाई ऐसे डेली वाले क्लेश चले हैं, बाथरूम में जा रहे वहाँ सब कुछ जमा पड़ा है,
पानी के हाथ लगा रहे, पानी मतलब अंदर से ना भाई जब जाता है पानी पी रहे हैं ना ठंडा, ऐसे जाता है जैसे सारी शरीर की नसों की जांच करता हुआ वो जा रहा है ऐसे ठंडा मतलब छेड़ते हुए। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी अभी हो गई है और काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार में लगे हैं। तो वैसे दैया भाई की बात हुई है किसी से, तो वो कह रहे कि जेसीबी को ऊपर भेज दिया गया है कि गाड़ी निकल जाए ताकि यहाँ से। बाकी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब पहुँचती है। और सर्दी का आलम इतना ज़्यादा है भाई, बिना सिगरेट लिए हम लोग स्मोकर बन के मुँह से धुएँ छोड़ते जा रहे हैं। भाई अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी बीआरओ की टीम से गाड़ी आ गई है रोड क्लियर करने के लिए। तो ये देखो हमारी लाल परी आज नीलम बन गई है, नीली जैकेट डाल के। तो हमारे दैया भाई मस्त बर्फ में चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है? क्या मजा आएगा भाई। तो ये देखो भाई बर्फ में से तो बर्फ देखने में प्यारी लगती, लेकिन आज तो भाई ठंड ज्यादा हो गई है। आज ठंड बढ़ गई भाई, बहुत ज्यादा ठंड हो गई। और दिक्कत क्या है कि कल का वेदर खराब ना होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज जल्दी इसलिए कि कल से फिर 7-8 दिन तक लगातार खराब मौसम है। जो रास्ता हमने चूज किया था ना, वहाँ पे है भाई दिक्कतें, क्योंकि घुटने से ज़्यादा बर्फ़ में पाँव बार बार चला जा रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी वहाँ से हमने रिटर्न किया है। पीछे कुलदीप भाई के गाने चले हैं, 2 साथी हमारे ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हमारे दैया भाई भी आ रहे हैं और यहाँ से सीढ़ियों वाला रास्ते से हम लोग अब नीचे जाएंगे और जाके जायज़ा लेते हैं वहाँ के हालात का कि कितनी बर्फ़ है, कितना टाइम लगेगा उस मशीन को यहाँ तक पहुँचने में। तो अटल टनल कितनी प्यारी लग रही है। अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल हम लोग सीढ़ियों से देख रहे हैं और अभी काफ़ी सारे टूरिस्ट आने लगे हैं। ये देखिए कितनी सारी जिप्सियाँ यहाँ पे खड़ी है। लेकिन जो आज की डेट है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये मान लो भाई कुछ भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, बहुत कम टूरिस्ट पहुँचे हैं। क्योंकि 4x4 से आना, इतना ट्रैफिक है, इतने ज़्यादा चार्जेस है, उसके हिसाब से पहुँचना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और जो लोग भाई नए साल पे सोचते थे ना कि यार इतना कारोबार करेंगे हम, तो ये देखो यहाँ पे इक्का दुक्का टूरिस्ट को ही दिख रहे हैं। तो मार तो काफ़ी पड़ी है इस बार। और ये देखो हम लोग ना ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे अभी, और सीढ़ियों पे भाई फिसले तो समझो फिर ख़त्म, टाटा बाय बाय है ना। तो धीरे धीरे से हम लोग चले हैं, ज़्यादा क्लिप्स लेंगे भी नहीं हम उतरने की। तो भाई फाइनली खुशी की लहर दिल में दौड़ गई है। यहाँ पे ये देखिए भाई जेसीबी मशीन पहुँच गई है। तो ये भाई बहुत सारी खुशियाँ लेके आए हैं, ये देखो। तो अब भाई फाइनली हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई ये है हमारे हीरो जो कि हमें निकालने के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो भाई बीआरओ की तो हम हर वीडियो में ही इतना सैल्यूट करते हैं। तो ये लोग पहुँच गए हैं यहाँ से, अभी हमारी गाड़ी फाइनली निकल जाएगी। और भाई सर्दी इतनी ज़्यादा है, रोड पे इतना रिस्क होता है, ऐसे में ये लोग जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे रोहतांग पास है, चाहे शिनकुला है, इतने सारे पासिस पे जितने भी रोड है। और यहाँ की कंडीशन देखो भाई, इतनी सारी बर्फ़ के बीच में ये लोग पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और अब यहाँ से करेंगे हम लोग नीचे उतरना चालू। तो अभी हम लोग रिटर्न शुरू कर रहे हैं और आगे आगे पहले वाले मोड़ से तो हम बड़े मज़े से निकल गए हैं भाई, क्योंकि बीच की जब बर्फ़ हट जाती है तो तब जिमनी में इतनी दिक्कत आती नहीं है। और ये देखो आगे आगे अभी लग रही है भाई मस्त ये बर्फ़, पहले जो बड़ी गंदी लग रही थी जब गाड़ी फंस रही थी। और अभी क्या है, अब तो धीरे धीरे करके हम लोग निकल ही जाएंगे। आसमान कितना सुंदर, बढ़िया नज़ारे, बढ़िया सफ़ेद बर्फ़। और अभी हम लोग धीरे धीरे करके चले जा रहे। बीच में जहाँ पे बर्फ़ है वहाँ पे गाड़ी फंस सकती है, बाकी तो भाई ये गाड़ी जो है लगभग हिम्मत मार ही लेती। तो बैक कर करके बीच में से जो है हम लोग लेते हुए जा रहे, क्योंकि बीच में ज़्यादा है कई जगह पे जहाँ पे ये गाड़ी बीच में से टिक रही है। और ये देखो भाई क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, बहुत गजब। और अभी फिर से भाई यहाँ पे ये गाड़ी फंस गई है, तो पीछे भेजा है लड़के को बेलचा लाने के लिए। तो भाई काफ़ी बर्फ़ तो हटा दी है मशीन ने वैसे,
तो देखते हैं, थोड़ी देर में हो सकता है थोड़ी सी मशक्कत के बाद हम लोग निकल जाएं। और ये देखो भाई क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, बहुत गजब नज़ारे। इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा गाड़ी निकाले या फिर इनकी वीडियो बनाए इन नज़ारों की। बेहतरीन नज़ारे हैं भाई, बहुत गजब। और क्या गजब के ये नज़ारे हैं, ये देखिए बहुत बेहतरीन नज़ारे। और आसमान के कलर भी इतने प्यारे हो गए हैं अभी। और ये भाई जो प्यारे प्यारे कलर है ना, खतरे की निशानी है, क्योंकि कल मौसम फिर से बिगड़ रहा है। तो ये देखो अभी बीच में जो रंग बिरंगे कलर है ना भाई, ये बहुत दिक्कत दे सकते हैं। अगर आज हम नहीं निकले यहाँ से तो भाई फिर ये मान लो कि लंबा ही फंस जाएंगे, फिर तो गाड़ी यहीं छोड़ के पैदल जाना पड़ेगा। तो हमारे साथी बेलचा ले आए हैं। और कल से मौसम कैसा है भाई जी? मौसम तो खराब है कल से। हाँ, तो कल से मौसम खराब है। खराब। ये भाई है जो BRO के अंदर है और यहाँ पे हमारे साथ बैठे, कहते गाड़ी निकलवा के ही जाएंगे। तो यहाँ से अभी बर्फ़ हटाई जा रही है। हमारे बाहुबली को हमने लगा दिया है भाई यहाँ पे बर्फ़ हटाने के लिए। और ये देखो भाई क्या सीनरी है, तंग खूब हो रहे हम भाई, लेकिन कहते हैं ना नवाबी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसी सीनरीज डेली की डेली नहीं मिलती। तो हम लोग धक्का मारते हुए झटके लेते हुए जा रहे हैं, तो बहुत गजब। और ये देखो दया भाई भी ये प्यारा सा शॉट लेने के लिए आगे आगे जा रहे हैं। तो देखो यार क्या नज़ारे हैं, बहुत गजब की सीनरी यहाँ पे हो गई है। तो आगे लगे हैं सागवान भाई और उससे आगे हारून भाई और दया भाई गए हैं। तो भाई हमारे साथी पीछे छूट गए, काफ़ी आगे तक हम लोग गाड़ी खींच लाए हैं। और जहाँ पे भाई मोड़ आते हैं ना, वहाँ पे एक्चुअली दिक्कत आ रही है, क्योंकि टायर घूम जाता है, स्किट होता है। और ये देखो भाई ये सीनरी को यार क्या नाम दोगे आप, बहुत गजब सीनरी। ये देखो भाई हारून खुशी के मारे पागल हो गया, कह रहा है निकल गई जिम्मो रानी। तो वहाँ पे दूर दिख रही भाई टनल, नीचे ये देखो क्रिकेट का जुनून दिखाते हुए हारून भाई, पीछे पीछे रविंद्र सांगवान भाई आ रहे हैं। और ये देखो भाई क्या आसमान है और क्या चेहरे की खुशी है, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रगल करके गाड़ी निकल गई, 5 दिन के फंसे हुए हम लोग निकल गए। और ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं। और वो देखो सबसे पीछे हमारे बाहुबली, हमारे बूढ़े भाई दहिया भाई आ रहे हैं, और साथ में हमारे BRO के साथी भी आ रहे हैं भाई। तो यहाँ से अब ज़्यादा रहा नहीं है, क्योंकि अब तो नीचे नीचे जाना है। तो अभी सारे गाड़ी में बैठ के और उसके बाद चलेंगे फिर नीचे। और भाई अभी देखो ये बीच में आके ये मौसम तुड़वाएगी भाई अपना। ये देखो बाकी है कैरी की इतनी स्पीड से लेके आओ। और ये देखो दीवारें भाई, तो जिमनी रानी चली है आगे आगे, वो जो ब्राउनी है ना उसके पीछे पीछे। और ये देखो बहुत गजब के रोड है भाई, क्या अमेजिंग फीलिंग है, गजब। दया भाई कैमरा मैन है अभी, थैंक यू सो मच। बेफिक्रा ऑललैंडर को भी जाके भाई सब्सक्राइब कमेंट कर देना अच्छे अच्छे। यही जो है वीडियो बना रहे अभी, क्योंकि भाई ऐसे में क्या रिस्क नहीं लेना, एक हाथ में फोन फिर दूसरा। ऑलरेडी 2 बार इस चक्कर में गाड़ी हम बंद कर चुके हैं। तो भाई आगे आगे हमारा वो रास्ता दिखाने वाला, कहाँ से मुड़ना है, गाइड चला के आगे देखो भागते हुए, स्पीड भी बता रहा है कितनी स्पीड से भागना है ना। ये देखो भाई। और यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है भाई, बर्फ ज्यादा है। हो गया बैक करके हो जाएगा, एक बैक करके ये फिर हो जाएगा। कोई बात नहीं, इतना चलता है। हाँ एक बार रिवर्स करो। हाँ, अब तो क्या है भाई कि ज्यादा दिक्कत रही नहीं है, ऑलमोस्ट हमने मंजिल पार कर ली है। और दया भाई ये दिक्कत इसलिए भी है कि वो जो गई है ना मशीन आगे, उसके टायर चौड़े, अपने वाले थोड़े तंग है ना। जो चौड़ाई है ना गाड़ी की वो उससे JCB से कम है। हाँ भाई इस वजह से हमें बार बार वो करनी पड़ी, क्योंकि हमारे एक टायर तो बर्फ में ही रहता है और बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है गाड़ी। बिल्कुल स्किट हो जाती है दाएं बाएं। ये देखो भाई, और ड्रे दैया भाई, ड्रे नहीं भाई, अक्सर क्या होता है गाड़ी स्किट करती है ऐसे। ऐसे बढ़िया फेंका है ना। हाँ यहाँ से तो बढ़िया है। ये देखो भाई क्या रोड है, गजब, मजे अब मजे निकल गया भाई, अब ढलान अब तो नीचे नीचे जाना है भाई। और हम पहुंच चुके हैं भाई, अब तो हमें रोड दिखना शुरू हो गया बस। बहुत मेहनत करके ये भाई हमें फाइनली जो है इन्होंने निकाल लिया है, काफी ज्यादा बर्फ के बीच में से। ये देखो, और भाई
सबसे ज्यादा देखो बीआरओ को सैल्यूट जाता है। सेकंड नंबर पे ये जो हमारे गाइड आगे आगे भाग रही है, अब कह रही है अब तुम चले जाओ, अब कोई जरूरत नहीं है, आराम से आगे रोड जो है बिल्कुल सही आगे। तो गाइड ने अभी हमें अकेले छोड़ दिया है। कहाँ से लाए थे दया भाई इस गाइड को? भाई ये इनका काम था नीचे तक उतारना, इन्होंने नीचे तक उतारा, अपना काम हाँ, किया। और अब तो रोड दिखना चालू हो एक गया चीज भाई और साइड देखो से। ना, ये था ग्लेशियर, हमें लग रहा था कि नीचे कम होगा, ऊपर ही ज्यादा है, लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं था भाई, ये इधर है सबसे ज्यादा ग्लेशियर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, खतरनाक बड़ा एरिया था। थैंक्स डीएसपी सर, केडी सर जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की उनको और उन्होंने हमारी हेल्प की, हमें नंबर दिया, कांटेक्ट कराया, सब कुछ उन्होंने अरेंज कराया। और उसके बाद फिर हमारे बीआरओ वाले भाई जो हमें टाइम से आके यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बर्फ अगले हफ्ता क्या 15 दिन भी जाती और जब तक आ जाती दूसरी बर्फ। तो भाई जो मनाली के डीएसपी हैं केडी सर, उनको स्पेशल रिक्वेस्ट हमने की थी और उन्होंने फिर बीआरओ के पर्सन से कांटेक्ट किया और फिर जो है ये हेल्प हमारी कराई। थैंक यू सो मच डीएसपी सर, थैंक यू सो मच बीआरओ। और जितने भी लोग ये हमें लेने पहुंचे हैं ना भाई, बहुत शुक्रिया इनका, मतलब वर्ड से यार ये शुक्रिया हम लोग कर ही नहीं सकते। और ये देखो सामने आ गया अभी मेन रोड, बस अब इसके बाद भाई ज्यादा दिक्कतें है नहीं। और ये देखो भाई मेन रोड पे हम लोग आ गए हैं, सामने अटल टनल दिख रही है। लेकिन उससे पहले भाई जो हमारे साथी है ना बीआरओ वाले, इनको हमने सिसु छोड़ना है, तो पहले आपको सिसु के नज़ारे दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग वापसी मनाली की ओर जाएंगे। ये देखो भाई आसमान का कलर कैसे बदलता है, सामने से लाइट आ रही, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे में क्या होता है कि गाड़ी फिसलती है बहुत ज़्यादा। और ये तो पुलिस की गाड़ी थी। तो ये देखो भाई आसमान के कलर बहुत प्यारे, और हमारे दैया साहब को खांसी हो रही है। सबसे पहले जाके चेकअप कराना पड़ेगा भाई हमारे बाहुबली भाई का ना। बिल्कुल, तो अक्सर होता है भाई उम्र के साथ ना कई चीजें। और ये देखो भाई एक तो गाड़ी पूरी दबी हुई थी यहाँ पे, जो शायद बर्फ के नीचे आ गई, या वो करेटा है जो एक्सीडेंट वाली है। हाँ। करेटा गाड़ी। तो भाई ये देखो जब भी सामने से गाड़ी आती भाई जल्दबाजी बिल्कुल ना करे, आप आराम से रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा साइड से आप लोग जाएंगे ना, गाड़ी फिसल के कितनी साइड में चली जाए इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब आप लोग लेफ्ट में चले जा रहे, राइट में पूरी गाड़ी फिसल सकती है। तो यहाँ ऐसे मोड़ों पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं भाई। 4x4 गाड़ी लेके हम लोग चले। और ये देखो भाई बहुत प्यारे व्यू, बहुत सुंदर, क्या अमेजिंग सीन्स है। मतलब जितना भी भाई शॉट लेना, जिस भी एंगल से ले, सारे के सारे कम है। ये देखो मतलब हर 2-4 मिनट के बाद ना चीजें बदल जाती है, और 2-4 मिनट भी ज्यादा है भाई यहाँ के मोड़ों के हिसाब से। तो ये देखो अभी कैसे आसमान के कलर बदल रहे, और रोड पूरा अभी वाइट जो दिख रहा है ना, पूरा का पूरा अभी हार्ड हो चुका है ये। तो ऐसे में भाई गाड़ी बहुत ध्यान से हमें चलानी पड़ती है, क्योंकि भाई हल्की सी ब्रेक लगी तो गाड़ी घूम के किस साइड चली जाए कुछ पता नहीं होता। तो बड़े ध्यान से आप लोग गाड़ी चलाए। जब भी 4x4 गाड़ी भी हो ना, उसको भी आप ऐसे रखें कि आपको ब्रेक वगैरह मारने ही ना पड़े, क्योंकि अक्सर जो गाड़ी फिसलती वो ब्रेक मारने से ही फिसलती है। बाकी नॉर्मल आप फर्स्ट सेकंड गियर में चलो, थर्ड गियर में चलो, जैसा रोड की कंडीशन हो। डाउन हिल जाते हुए तो पहला गियर सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है गाड़ी कम स्पीड में रहेगी, तो आपको भगानी नहीं पड़ेगी, भगाओगे नहीं तो ब्रेक नहीं लगेगी, तो गाड़ी फिसलेगी नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बाकी रोड्स तो बहुत बढ़िया ये बना रखे, क्योंकि सारे के सारे रोड्स ही बीआरओ के अंडर में ही आते हैं इधर के, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा। और यहाँ पे ये देखो भाई फूड ट्रक्स के पास कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे है अभी, तो काफ़ी अच्छी बर्फ़ मिलने वाली है। आप लोग 5-10 दिन बाद भी आएंगे ना, तब भी ठीक ठाक बर्फ़ आपको मिलेगी। लेकिन कल से मौसम ख़राब है, तो ये नहीं पता कितनी बर्फ़ हो जाए अभी इस एरिया के अंदर। और ये देखिए भाई रात के समय में ये गेट कितना सुंदर लगता है। और ये गाड़ी भाई कल भी यहीं खड़ी थी, तो अभी ये रिपेयर नहीं हुई है, और हमने बीआरओ वाले साथी को यहाँ पे छोड़ दिया है सिसु के अंदर। और अब यहाँ से करेंगे हम लोग रिटर्न मनाली के लिए शुरू। तो 5:55 अभी हो चुके हैं, लेकिन भाई सोलांग तक तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत होएगी ज़्यादा, क्योंकि आगे ट्रैफिक हो सकता है। और भाई सिसु भी बिल्कुल खाली पड़ा है। 31 दिसंबर को इतना बुरा हाल इतने सालों में भी पहली बार हम लोग देख रहे हैं। तो ये कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बीआरओ की वो सारी गाड़ियाँ जो कि स्नो वगैरह हटाती है यहाँ से। तो अभी भी देखो भाई रात के टाइम भी मशीन लगी हुई है। ये शायद वही मशीन है जो हमें छोड़ने आई थी, है ना? शायद। तो यहाँ पे रुकते हैं भाई और चलते हैं 2 मिनट के बाद।
तो सिसु आज तो हम थोड़ा सा लेट आए थे, लेकिन कल हम लोग दिन में आए थे पैदल चल के। तो ये देखिए भाई, जो हम बात कर रहे थे ना दिन में कि सिसु के कारोबार को भाई इस बार इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस टाइम पे ये मान लो सिसु लेक इतनी खूबसूरत दिख रही है, और भाई अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते तो कितना एंजॉयमेंट उन्होंने करना था, और कितने होटल्स की बुकिंग, कितने जो यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, ATV राइड होती है, जिप लाइन होती है, स्की होती है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा टूरिस्ट ने लेना था। लेकिन इस बार ये देखो भाई खाली पड़ा है, क्योंकि गलत समय पे ये जो बर्फबारी हुई है ना, इसने सारा धंधा चौपट कर दिया है। क्योंकि अभी सिसु तक आने जाने में ही इतनी दिक्कतें हो रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, और 4x4 गाड़ियों का चार्ज इतना ज़्यादा है, तो काफ़ी नुकसान इस बार सिसु के टूरिज़्म को हुआ है। मनाली तक तो लोग आ रहे हैं, लेकिन मनाली से आगे आने में टूरिस्ट को ट्रैफिक प्लस हाई प्राइसेस हो गए हैं, और फिर पानी वगैरह भी नहीं, सर्दी काफ़ी हो गई है। तो ये जो सुंदर नज़ारे लोगों ने देखने थे, ये सारे नज़ारों से वो लोग वंचित रह गए। तो दया भाई कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे अटल टनल क्रॉस करके? हाय हाय, ऐसा लग रहा है जैसे घर वापसी हो गई है, वापस घर पहुंच गए हैं। और बड़े शांति से, पर भाई इधर से आप गाड़ियाँ बड़े ध्यान से धीरे धीरे ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भाई जमना शुरू हो जाते हैं। और बर्फ यहाँ भी काफी है भाई, है ना? देखो ना भाई, बर्फ ही बर्फ 2 फुट के आसपास बर्फ है यहाँ पे भी, 1.5-2 फुट के आसपास तो इधर भी है भाई। इसीलिए अभी 4x4 ही को ही अलाउड कर रखा है, बाकी गाड़ियों को अलाउड। और ये देखो आवाज आ रही है बिल्कुल गाड़ी फिसलने की, बर्फ बिल्कुल हार्ड हो चुकी है भाई, ऐसे आवाजें आ रही। तो यहाँ पे जो मोड़ है ना भाई, अटल टनल से नीचे सोलांग वैली जाते हुए बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ये देखो भाई, अटल टनल से जैसे ही हमारे एक गाड़ी ये है जो दिख रही है, दूसरी गाड़ी दिख भी नहीं रही, तीसरी गाड़ी साइड से दिखेगी भाई। ये देखो, एक ये गाड़ी इधर है, एक ये गाड़ी इधर है। तो जितनी ये बर्फ की ढेरियां आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी गाड़ियां हैं जो अब तक फंसी हुई है, जो अब तक नहीं निकाली। तो भाई रिस्की तो बहुत है, क्योंकि ये मोड़ ऐसे है, ये टर्न एक तो शार्प है, ऊपर से फिर ब्लैक आइस यहाँ पे जमी हुई है, तो बहुत रिस्की होता है। तो ऐसे में भाई गाड़ी छोड़ के चले जाओ, 5-10 दिन बाद उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जान से बढ़ के कुछ नहीं होता भाई, कि कई बार लगता है यार इतना नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन आप सुरक्षित है तो सारी चीजें दोबारा कमाई जा सकती है। धुंधी ब्रिज के पास हम लोग पहुंचे, और यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा बर्फ है। तो यहाँ से मनाली रह गया है 19 किलोमीटर, और सिसु से लेके यहाँ तक गाड़ी ना तो भाई आती हुई मिली है, ना जाती हुई मिली है। क्योंकि ज्यादा लेट जब हो जाता है ना, तो पुलिस वाले गाड़ियों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि भाई हर किसी के बस की बात नहीं होती इस कंडीशन में यहाँ पे गाड़ियां चलाना। ये देखो कैसे गड्ढे बने हुए हैं, ऐसे फिसलती है गाड़ियां ना यहाँ पे। तो भाई गाड़ी हमारी सुरक्षित जा रही है, बड़े धीरे से हम लोग चला रहे हैं, और दिया साहब बीच बीच में टिप्स दे रहे हैं, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ गाड़ी। क्योंकि भाई जो एक वो होता है ना बुढ़ापे वाला तजुर्बा, वो तो हमेशा ही काम आता है। तो दैया भाई वो बुढ़ापा तो वैसे बोल रहा था, मैं तो ऐसे एक्सपीरियंस वाला, अनुभव वाला तजुर्बा बोल रहा था, बुढ़ापे वाला नहीं बोल रहा था आपको। बट अनुभव और बुढ़ापे का तो कोई मेल ही नहीं है, ये किसने बताया? नहीं वही कह रहा हूँ मैं, वो गलती से निकल जाता है। अगर सामाजिक व्यवहार के बारे में बात करो तो समझ में आता है कि भाई एक उम्र के बाद आता है। अब मान लो मैं इंजीनियर हूँ, हाँ, और आप एक साइंटिस्ट हो भाई सीधी सी तो बात आप मेरे से बताऊं क्या है? बेहतर एक्सपीरियंस थोड़ा होगा, चाहे मेरी एज 18 हो भाई या 48 हो। सीधी सी बात है, मैं आपको बुढ़ा बोल रहा था ऐसे कमेंट के अच्छा तो जरिए। ये बोलो, हाँ। ये समझ में आएगी आपकी बात। दैया भाई ये लास्ट पॉइंट है ना, बिल्कुल जहाँ पे ज्यादा बर्फ मिलेगी। बिल्कुल। सोलांग वैली हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये देखो भाई कितनी ज्यादा बर्फ है। तो कई लोग कहते हैं यार नॉर्मल गाड़ियों को क्यों नहीं छोड़ रहे, पुलिस पैसे खाती है, फलाने दिमकाने तरह तरह की बातें बोलती है। तो ये देख लो भाई, इस रोड पे 4x4 गाड़ियों आप भी फिसल रही है। नॉर्मल गाड़ी आप ले तो आओगे, कई बार होता है ना जोश जोश में कहते हैं यार हम ले जाएंगे, लेकिन भाई फिर बाद में यहाँ पे गाड़ियां फिसलती देखते हैं, लोगों को रोते हुए देखते, फिर बड़ा दर्द होता है। तो भाई किसी भी उंगली उठाने से पहले ना थोड़ा सा सिचुएशन को समझो, क्योंकि हर बंदा जो इस जगह पे रहता है ना, वहाँ का एक्सपर्ट होता है। बाहर हम लोग भी जाएंगे ना भाई, वहाँ के रोड का, वहाँ के हालात का हमें इतना पता नहीं होगा जहाँ के लोकल लोगों को पता होता है। तो आप लोग जो है भाई थोड़ा सा प्रशासन को सहयोग दे, ऐसी बातों में अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे, नहीं तो भाई फिर दिक्कतें आती है। फिर केवल हम लोग क्या बोले बस समझ ही जाओ आप। तो ये भी हम पहुंचे हैं सोलांग वैली के अंदर। तो सोलांग वैली में अच्छी खासी बर्फ अभी है भाई। तो कई बार लोग कहते हैं यार हमें आगे नहीं जाने दिया, हमारा टूर खराब हो गया। तो यहाँ पे सारी की सारी स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा आप लोग ले सकते हैं।
और यहाँ पे एटीवी की आवाज़ आ रही है। एटीवी राइड का मज़ा आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे भाई हमारा जो साथी है सांगवान भाई, तो उनकी स्कूटी यहाँ पे खड़ी। तो कई लोग कहते हैं भाई 2 व्हीलर से जाना कितना सेफ है। तो ये देखो भाई, जिस दिन स्नोफॉल हुआ था ना, उस दिन इन्होंने स्कूटी अपनी यहाँ छोड़ दी थी, क्योंकि भाई स्कूटी ऊपर नहीं गई थी, फिसल रही थी बहुत ज़्यादा। अब इसको स्टार्ट करने का ट्राई हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं स्टार्ट हो पाती है कि नहीं। तो भाई सागवान भाई की 2 व्हीलर भी खतरनाक है इनकी तरह। यहाँ पे ये देखो, इतनी ठंड में खड़ी थी और स्टार्ट हो गई है। अब ये इसको उड़ा के लेके जाएंगे पता नहीं कहाँ पे। और भाई शुक्र है हम लोग वहाँ फंसे हुए थे, मनाली में आके तो और ज़्यादा दिक्कत है। ये देखो भाई कैसे टूरिस्ट यहाँ पे बच्चों के साथ, यहाँ पे लंबा चौड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है अभी सोलांग में। तो हमने भाई गाड़ी वहीं पार्क कर दी है। तो देखते हैं पहले आगे का माहौल क्या है, क्योंकि भाई इस जाम में तो अब फ़ायदा नहीं है अभी गाड़ी निकालने का। नीचे ब्लैक आइज है, बाई चांस ब्रेक लगाने पड़ते हैं, गाड़ियाँ टकराती है। तो ये देखो भाई कितना गंदे वाला ट्रैफिक लगा हुआ है। इसलिए भाई कई लोग के कमेंट आ रहे थे मनाली कब जा रहे हो, मनाली के अपडेट्स दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो देखो भाई ये क्या देखनी गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी सारी, बहुत बुरा हाल है भाई ट्रैफिक का सोलांग वैली में। और पूरे दिन से ये ट्रैफिक लगा हुआ है। तो सोलांग वैली में देखिए भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे भाई और रुक के डिनर वगैरह का कुछ देखते हैं, क्योंकि आज लंच ब्रेकफास्ट में बस वो पुलाव खाए थे हल्के से। तो ये देखो भाई, और खूब लेट आज सारे के सारे लोग होने वाले हैं। ऐसा ना हो नया साल लोग गाड़ियों के अंदर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक के डिनर कर रहे हैं। ये सिंपल थाली है और ये है थाली हमारे चटोरे भाई की, जो बहुत सारी लाल मिर्ची की चटनी और हरी मिर्ची खाने वाले हैं। और फ़ोन में अभी लगे हुए स्क्रॉल करने में। आपकी वीडियो देख रहा हूँ, देखो। तो ये देखो भाई, ये मेरी वीडियो है जो दिया साहब ने बनाई थी। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा भाई, सोलांग वैली से 15 से 20 मिनट में हम लोग मॉल रोड पहुंच गए। तो सोलांग वैली में एक बार ट्रैफिक मिला था, लेकिन उसके बाद सिंगल गाड़ी भी आगे से आती नहीं दिखी। और 9:20 31 दिसंबर। और भाई हम लोग सिसु के नुकसान की बात कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए भाई, मनाली के रोड बिल्कुल ही खाली पड़े हैं। तो भाई तगड़े वाली नज़र अभी हिमाचल टूरिज्म को लगी। हम लोग जोर मार रहे कि टूरिज्म बढ़े, लेकिन ये देखो भाई सामने वाला वो है नगर रोड, बिल्कुल खाली पड़ा है। कोई इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही है। और सेम हाल ये मेन रोड का है। तो बहुत बुरा हाल है भाई इस टाइम ना। बाकी चलते मॉल रोड पे देखते हैं, वहाँ तो खैर भीड़ दिखेगी, लेकिन भाई यहाँ रोड के हिसाब से आइडिया लगाओ कितनी गाड़ियाँ हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि गाड़ी 3-4 किलोमीटर दूर लगानी पड़ेगी और 12-1 बजे तक घर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये देखो भाई वो गाड़ी हमारी लगी है उधर, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है इस टाइम पे। और दैया साहब तो हैरान है, हमें तो पहले से आइडिया था। सुबह से कह रहे यार ऐसे कैसे हो सकता है, आप कह रहे हो करोड़ों का नुकसान है। मैंने कहा देखते जाओ भाई, मनाली पहुंचो दिखाएंगे आपको। और ये देखो, तो 9:35 और दैया भाई क्या नज़ारा है ये मॉल रोड का। ये नज़ारा नहीं है ये भाई, वो बुरे दिन की तरह लग रहा है मुझे तो, कि जो मेरे ख्याल से मनाली को नहीं देखना चाहिए था। पर भाई ये मजबूरी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। इतना मतलब कम जो रश था ना, वो हमने कभी नॉर्मल डेज में भी नहीं होता यार। तो भाई हम लोग उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे बढ़िया डांस परफॉर्मेंस वगैरह चलती थी। और यहाँ पे खूब चली है इस वीक, इस ईयर। हाँ बिल्कुल, क्रिसमस के आसपास तो भाई खूब इधर रश था। और नए साल पे पता नहीं क्यों यहाँ से डीजे को उठा दिया गया है। तो कई सारे कारण है भाई जिनकी वजह से ना मनाली का टूरिज्म, हिमाचल का बोलो, सिसु का बोलो, बिल्कुल जो है ख़त्म होता हुआ जा रहा है। ये देखो यार, मतलब इस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा रौनकें होनी थी यहाँ पे चारों तरफ। लास्ट ईयर मतलब यहाँ पे बढ़िया आग जली होती थी जगह जगह पे, बोन फायर होता था कई जगह पे, और यहाँ पे बढ़िया डीजे चला होता था। तो भाई अब तो कुछ नहीं कह सकते। दैया साहब लगता है अपना भी बोरिया बिस्तरा यहाँ से समेट के भाग लो। टाइम से पहले शिफ्ट होना पड़ेगा। और जो शिफ्ट हो रहा है ना, वो जो टूरिस्ट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि टूरिस्ट घर से बाहर तो निकल ही रहा है, बिल्कुल ट्रांसफर हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? गवर्नमेंट है, पॉलिसीज है, वेदर है, कुछ ना कुछ तो है ही। बिल्कुल भाई, कई सारे कारण है। देखो हम 1 साल से लगातार डेली वीडियो डाल रहे कि यार टूरिज्म उठे उठे, और ये देखो मतलब क्या बोले अभी इसको। तो भाई बहुत बुरा हाल हो चुका है यहाँ का। ज़्यादा बातें आज करने का मूड है नहीं भाई, क्योंकि इतनी परेशानियों के बाद यहाँ पहुँचे थे कि बढ़िया मॉल रोड के ज़बरदस्त नज़ारे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाई खाली ऐसे वीरान सुनसान सा ये नज़र आ रहा है।
तो भाई वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो को तो प्यार देना भाई, टूरिज्म नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बाकी कल मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के अंदर कोई अपडेट के साथ। सोचते हैं अभी थीम के बारे में भी सोचना पड़ेगा भाई, हमें कुछ पता नहीं है कल के वीडियो में क्या आएगा, वो आपको पता लग जाएगा वैसे आगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का करते हैं एंड, और कल परसों देखते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं।